अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ वेलकम टू माय डार्क साइड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और कुछ दिन नहीं शेयर कर पाई थी क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स और पापा की तबीयत खराब थी, इस वजह से। आई होप आप लोगों ने माइंड नहीं किया होगा। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मुझे कितने ही लोगों ने मिस किया ये तो मुझे पता चल गया है। एक बंदे के सिवा मुझे किसी ने नहीं बोला कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। सो बस यही दुनिया है ना, जब तक हम साथ चलते हैं, जब तक जीते हैं, तब तक हमारे साथ हमारे दोस्त चलते हैं, और जब तक हम उनके साथ ना हों तब तक उन्हें बिल्कुल भी हमारे होने या ना होने का पता भी नहीं चलता। ओ गॉड, मैं क्यों इतनी सीरियस बातें कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वो श्यान और वांगजी आप दोनों कार में ही थे और थोड़ी देर के बाद वांगजी का बड़ा सा घर आ ही चुका था और वो श्यान जो के पास उसकी बताई हुई लोकेशन पे उसे पहुंचा ही चुका था। ये तुम्हारा घर है? हाँ जी, मेरा ही घर है। वाह, काफ़ी बड़ा घर नहीं है? हाँ, बड़ा है और बड़ा होना नहीं चाहिए क्या? मेरे पापा बहुत बड़े डॉक्टर हैं और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, उनका अपना हॉस्पिटल है। एक नहीं, बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी है, एक बायोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत कुछ उन्होंने किया और वो इतने ज़्यादा कामयाब गायनेकोलॉजिस्ट हैं कि आप जानते तक नहीं। और रियली? हाँ, बहुत ज़्यादा। बाय द वे, थैंक यू सो मच। आप अंदर आएंगे क्या सर? नो, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। वूश और विश वो उठ जाएंगे और फिर अगर मैं नहीं हूँगा तो टेंशन लेंगे। बाय द वे, अपना ख्याल रखना। हाँ, थैंक यू सर। थैंक्स अगेन। मैंने जो भी आपके साथ मिसबिहेव किया हो यहाँ पे, इट्स ओके। वैसे भी तुम सिर्फ एक हेल्प की वजह से तो अपने आप को नहीं बदलने वाले ना। व्हाट? कुछ नहीं, मजाक कर रहा था मैं। चलो जाओ। वांगजी अंदर जा रहा था और रुशियान जो कि गाड़ी के पास खड़ा उससे पास जाते हुए देख ही रहा था। उसके वॉचमैन ने दरवाज़ा बंद कर दिया था और रुशियान के होंठों पर पास एक मिस्टीरियस सी स्माइल थी। तो फाइनली मैं तुम्हारे घर तक पहुंच ही गया, बाहर आ गया हूँ, अंदर भी पहुंच ही जाऊंगा। वांगजी अंदर आ गया था लेकिन पापा अभी तक घर नहीं आए थे। मामा जो उसका वेट ही कर रही थी और वो एकदम से कितनी ज़्यादा परेशान हो गई। कहाँ थे तुम? कितनी ज़्यादा देर लगा दी? मामा वो बस मेरी तबीयत सही नहीं थी। कहाँ थे तुम? मैं कब से कॉल्स किए जा रही हूँ। वांगजी ने अपना फ़ोन चेक किया था और सच में वहाँ पे मामा की कितनी ज़्यादा ही मिस्ड कॉल्स थी। आई एम सॉरी मामा, मेरी तबीयत सही नहीं थी और मैं बस बेहोश हो गया था। अगर अंकल मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं पता नहीं क्या होता मेरा। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की और मैं उन्हीं के घर में था। मुझे जैसे ही होश आया, मैं थोड़ा ठीक हुआ तो वो मुझे घर ड्रॉप कर गए। कौन से अंकल? किन के साथ है तुम और तुम उन्हें घर क्यों नहीं लेकर आए? वो मैंने आपको बताया था ना विश के बारे में, मेरी फ्रेंड, वो उसी के पापा हैं। ओके फाइन। अब तुम कैसे हो? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? कोई कॉफ़ी, सूप, कुछ? नो, आई एम फाइन। बस वो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था और यू नो, एलर्जी, और कुछ नहीं है। मैं चलता हूँ मामा, मुझे रेस्ट करना है। हाँ ओके। मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध भेजूँ? नो, कुछ भी नहीं। वो इतना बोल के अपने रूम में आ गया था और अब उसे कितनी ज़्यादा ही नींद आ रही थी। उसकी बॉडी में भी पेन हो रहा था और उसके सर में भी। उसे ज़्यादा कुछ चोट नहीं लगी थी और जो भी खराशी आई थी वो बाद में उनको अच्छे से ट्रीट कर ही लेगा। अभी बस उसे रेस्ट ही करना था। 2 दिन और ही गुजर गए थे। वांगजी और विश जो कि अपने कॉलेज में होने वाले एक फंक्शन की तैयारी कर रहे थे और वांगजी कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। यू नो व्हाट, मैं हर साल ये करता हूँ। पहले मैं स्कूल में परफॉर्म करता था और अब मैं कॉलेज में भी ये सब करता हूँ। ओह हाँ, मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंदर ये भी टैलेंट है। ऑफ कोर्स है, तुम अभी जानती क्या हो, मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ। बाइक रेसिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, हर चीज़ में परफेक्ट हूँ मैं। ओह वाह, मुझे तो फिर तुमसे क्लासेस लेनी चाहिए ना। ऑफ कोर्स लेनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाय द वे, तुम क्या करने वाली हो?
आई थिंक मैं कुछ प्ले में परफॉर्म करूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता कर पाऊँगी कि नहीं। मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब-सा लगता है और मैं सबके सामने काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ। और तुम्हें पता है लास्ट ईयर क्या हुआ था? जब मैं स्कूल में थी, तो ऐसे ही एक प्ले में वहाँ पे जाके इतना ज़्यादा सैड सीन था। मैं एक प्रिंसेस का रोल प्ले कर रही थी और मेरा जो प्रिंस था वो मर गया। ओहो! वो मर गया तो पता नहीं क्यों वहाँ पे उसकी शक्ल देख के मुझे एकदम से हँसी आ गई और सारा का सारा प्ले बर्बाद हो गया। व्हाट? तुम इतनी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में कैसे हँस सकती हो? अरे देखो, मैं बता तो रही हूँ ना। अब देखो, वो मरा हुआ था, मैं रो रही थी, बाकी सब भी रो रहे थे, हम तो एक्ट कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, मैंने देखा उसका पेट वो तो हिले जा रहा था। हैं? अब ऐसे तो हँसी आ जाएगी ना। हो कुछ भी। वांग जी को विश की बातें कभी मासूम और कभी कितनी ज़्यादा ही अजीब सी लगती थी, लेकिन फ़नी तो वो हमेशा से ही लगती थी उसे। वो कभी कभार जब वूश के बारे में बात करती थी तब उसके अंदर जैसे एक छोटी सी लेकिन कितनी ज़्यादा केयरिंग बहन नज़र आती, जो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो अपने पापा के बारे में बात करती थी तब वो कितनी ज़्यादा सीरियस होती, और जब वो कभी अपने बारे में बात करती तो जैसे वो बिल्कुल ही एक केयरलेस सी बच्ची लगती थी। और वांग जी पास उसकी बातें सुनता ही रहता था। यू नो हमारे इस कॉलेज को बने हुए पूरे 49 ईयर्स होने वाले हैं, और इसीलिए पार्टी है। बहुत सारे लोग आने वाले हैं, पापा को भी इनवाइट किया है इन्होंने। तो तुम ऐसे क्यों नहीं करती कि तुम भी अपने पापा को ले आओ और वूश को भी। पापा? अम, वो तो तुम्हें पता है ना, इतना ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं। नहीं नहीं, प्लीज़ तुम उनको बोलो। और देखो, मैं उनको थैंक्स भी नहीं बोल पाया। वो उस दिन उन्होंने मेरी हेल्प की थी ना, उन्होंने इतना टाइम मेरा ख्याल रखा, और तुम जानती हो मैं तो तुम्हारे घर में ही था। ओह! अच्छा। मुझे नहीं पता। मैं और वूश वो जल्दी सो जाते हैं। पापा ने टाइम सेट कर रखा है, 9:30 होने के बाद हम बिल्कुल अपने रूम से नहीं निकलते, और ना ही हम ज़्यादा देर जागते हैं। कभी-कभार वूश की तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए पापा ने सख्ती से मना कर रखा है टाइम से सोना है, और अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो वो सब कुछ खुद ही मैनेज करते हैं। क्या होता है उसे? वो तो एकदम ठीक है, कितना ज़्यादा हेल्दी है वो तो। बस तुम्हें बताया था ना, बस वो ऐसे ही है, वो बचपन से ही ऐसा है। ओह! तो क्या वो पहले ऐसा ही था? मतलब जब पैदा हुआ था? मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत छोटी थी। लेकिन मुझे पता है कि वो पहले से ज़्यादा नॉर्मल हो चुके हैं। पहले वो काफ़ी ज़्यादा रोता था, उसे कुछ भी नहीं समझ आती थी। वो बस अपनी मामा को देखना चाहता था, और मामा तो उसे पैदा करते ही इस दुनिया से चली गई थी ना, वो कैसे देख पाता। पापा और मैं कितनी मुश्किल से ही उसे हैंडल करते थे, हम ही जानते हैं। पापा ने उसे कभी स्कूल नहीं भेजा, ना ही वो ज़्यादा लोगों में घुलता मिलता है। ये तो अभी बस उसने आहिस्ता आहिस्ता सोशलाइज करना स्टार्ट किया, नहीं तो वो बिल्कुल भी ये चीज़ें पसंद नहीं करता। और तुम जानते हो वांग जी, पापा ने उसके लिए स्पेशल ट्यूटर रखवाए, जो उसे घर आके पढ़ाते थे। इनफैक्ट अभी तक वो ऑनलाइन क्लासेस लेता है रात को 9:30 से पहले पहले, सब उसकी क्लासेस का टाइम होता है। हो ग्रेट! तुम्हारे पापा तो सच में ग्रेट हैं, जो अपने स्पेशल स्पेशल नहीं है, वो पागल भी नहीं है। आई एम सॉरी, मैं बस मेरे मुंह से निकल गया। प्लीज़ ऐसा नहीं बोलो वांग जी उसके बारे में। वो जानबूझ के तो ऐसा नहीं है, और वो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, और कोई उसे ऐसा बोले मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो ऐसा है तो उसमें उसका क्या कसूर? अगर उसके पास माँ नहीं है तो उसका क्या कसूर? और वो तो बचपन से ही ऐसा है। पापा ने कितने सारे साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया, कितने डॉक्टर्स, हर चीज़ ट्राई की, और इसी वजह से वो अब कुछ नॉर्मल लगता है। और तुम ऐसे बोल रहे हो? आई एम सॉरी। मैं बस मेरे मुँह से निकल गया। हाँ, और देखो, मैं तो इसीलिए कह रहा था तुम उसे लेकर आओ ताकि वो थोड़ा घुले-मिले लोगों में, और तुम जानती हो ना मुझे वो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो आएगा, थोड़ा खुश होगा, उसे अच्छा लगेगा। ओके फाइन, मैं उसे ले आऊँगी।
लेकिन पापा का नहीं पता, शायद उनका कोई बिजनेस टूर हो या फिर वो कहीं भी बिजी होते हैं। तुम्हें तो पता है उनके आने जाने का कोई खास टाइम नहीं होता। क्या ही बिजनेस करते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कुछ पता नहीं है कि वो आए या ना आए। बट मैं बोलूँगी ज़रूर, लेकिन वूश को मैं पक्का लेकर आऊँगी। हाँ ज़रूर, थैंक यू सो मच। वांग जी एकदम से वूश के आने पर खुशी हो गया था, और उसे कितना ज़्यादा बुरा भी लगा था। विश और उसके पापा जो वोश की कितनी ज़्यादा फिक्र करते थे, और वोश वो कितना ज़्यादा घुन्ना और मीसना था, जो बस जानबूझ के अपनी बहन और अपने बाप को तंग कर रहा था कि कहीं वो उसे बोर्डिंग ना भेज दें, और वो जानबूझ के पागल बना हुआ था। कितने बुरे हो तुम वोश, कमीने कहेंगे, लेकिन फिर भी तुम मुझे अच्छे लगते हो, माय परफेक्ट वाइफ। मैं तुम्हें और ससुर जी को तो पटा के रहूँगा। वो जैसे सोच के खुद ही स्माइल कर रहा था, और विश जो फिर से उसे देखने लगी। क्या है? कुछ नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कितना ज़्यादा मज़ा आएगा ना 2 दिन बाद। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वांग जी कॉलेज के एनुअल फंक्शन पे परफॉर्म करने वाला था, और अब तो वूश भी आएगा, पापा भी आएंगे, और उसने सोच लिया था वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिली और वूश को एक दूसरे के करीब ले आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता इससे ही वो जब उससे फेमिलियर हो जाएंगे तो उन्हें बता देगा कि वो कमीना सा गुन्ना मीसना और हाथ से ज़्यादा चालाक लड़का जो दूसरों की नज़र में पागल ठरकी संकी और पता नहीं क्या कुछ ही है, लेकिन असल में वो कितना ज़्यादा अच्छा है, वो उससे अच्छा लगता है। और इसी के लिए तो उसे अब सब कुछ प्रिपेयर करना ही था। वो शान को पटाना था, वोश को पटाना था, और विश वो तो पटी पटाई थी। वो बस सारा दिन अपनी पढ़ाई और कुछ रिहर्सल करने के बाद घर आ गया था, और पापा आज घर पे ही थे। वो आज पूरे मंथ की सीसीटीवी चेक कर रहे थे, और वांग जी भी तो उनके साथ बैठ ही गया था। पापा, आप आ रहे हो ना? ऑफ कोर्स बेबी, ज़रूर आऊँगा मैं, डोंट वरी। थैंक यू, मुझे आपको किसी से मिलाना है। ओह, कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अम, बस यही समझ लें, गर्लफ्रेंड ही समझ लें। और लड़का हो या लड़की, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना? व्हाट? क्या बोला तुमने? वो एकदम से जैसे सीरियस ही हो गए। तुम हमारे इकलौते बेटे, और तुम? पापा देखे ना, आप तो इतना कुछ कर सकते हो, और कुछ भी हो सकता है ना। तो फ़र्ज़ करें अगर मैं किसी लड़के को भी पसंद कर लूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ता है? आपकी बहू की बजाय कोई भौवा आ जाएगा, ये क्या वर्ड होता है? मेरा मतलब है वाइफ़ ही होगा ना मेरी। पापा प्लीज़, देखिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी, और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट भी है। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात, उसके पापा वो हाथ से बड़े बिजनेसमैन हैं। वो जो विश नहीं है मेरी फ्रेंड, वो जो उस दिन पार्टी पे भी आई थी, वो उसका भाई है। और वो उस दिन आया तो था, आपने देखा नहीं क्या? मैंने तो नहीं देखा उसे, साहब ने तो मास्क लगा रखा था ना। हाँ तो वो आएगा ना, तब आप उसे देख लीजिएगा। पापा प्लीज़, आप चाहते हैं ना मैं खुश रहूँ, आप चाहते हैं ना कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, तो प्लीज़ पापा देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील करूँगा, मेरी तबीयत भी सही रहेगी। और सच में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे उससे बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। वो कितना आराम से और कितना प्यार से बोल रहा था, और पापा और मामा को जैसे यकीन नहीं आया। क्या ये वही वांगची है जो पास अपने बाप से लड़ता ही रहता है? ओके फाइन। और तभी जैसे उनकी नज़र 2 दिन पहले वाली रात की उस वीडियो पे पड़ी थी, और वो जैसे एकदम से रिमोट लेके उसे पॉज करके देख ही रहे थे। क्या हुआ पापा? ये कौन है? किसके साथ हो तुम? ये, अरे पापा मैंने बताया नहीं है विश। ये विश का कौन भाई है उसका? अरे नहीं, भला विश का भाई वो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ मतलब ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जस्ट शट अप वांग जी, सीधा सीधा बताओ मुझे। ये विश के पापा हैं। वो 2 दिन पहले जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो यही थे जिन्होंने मेरी हेल्प की, यू नो, मेरी जान बचाई, और फिर ये मुझे ड्रॉप करने आए थे। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप जानते हो क्या, या ये भी कोई आपके पुराने क्लाइंट थे? हाँ। ओके फाइन। उन्होंने एकदम से जैसे रिमोट रख ही दिया था, और हाँ वो वांग जी की तरफ मुड़ के उसे पूरा पूरा देख ही रहे थे। ये विश के पापा हैं? हाँ ये विश के पापा हैं। गुड, बहुत अच्छी बात है।
फिर तो मैं ज़रूर ही विश के भाई से भी मिलना चाहूँगा। हाँ, ऑफ कोर्स। आपको ये अच्छा लगे? हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, हद से ज़्यादा अच्छा है। और जिसका बाप इतना ज़्यादा अच्छा है तो सोचो बेटा तो कितना ही अच्छा होगा। मुझे खुशी होती अगर तुम विश के बारे में ये सब कहते, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे तुम्हारी खुशी वैसे मेरी खुशी। उन्होंने एकदम स्माइल करके बोला था और वांग जी की खुशी की जैसे कोई इंतहा ही नहीं थी। उसे पहली बार अपने पापा अच्छे लग रहे थे और उसने एकदम से उन्हें हाँ की कर लिया। थैंक यू सो मच पापा, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। हैप्पी तो मैं भी बहुत हूँ ना, हद से ज़्यादा खुश हूँ मैं। और अब तो वो मुझे मिल गया तो मेरी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है। पापा ने बस अपने दिल में सोचा था। वांग जी की तरफ फिर से स्माइल करके देखा था। मैं ज़रूर आऊँगा, कोशिश करना कि ये भी आए। नहीं, ये नहीं आएंगे, वो पास वूश आएगा। ओके। वांग जी खुश हो गया था और पापा भी तो मान ही गए थे। और पूरे 2 दिन के बाद वो आज परफॉर्म करने ही वाला था। वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था जब वूश, विश और हुश्याम तीनों ही तो उसकी तरफ आ रहे थे और उसे हैरानी हुई थी ये तीनों एक साथ कैसे ही आ गए। वो चुपचाप ही था, जैसे उसे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। और विश जो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। पापा तुमसे मिलना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि क्या तुम ठीक हो कि नहीं। और वो भी आ गया है। ओह, थैंक यू सो मच अंकल, सो नाइस ऑफ यू। हाँ, उसने हाथ आगे बढ़ाया था और हुशियार ने उसका हाथ पकड़ ही लिया था, वो भी सही तरह जोर से। ओह, थैंक यू कि इसमें कोई बात नहीं। आई होप तुम्हारा आगे का सफ़र अच्छा हो। आगे का सफ़र? मेरा मतलब है तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम्हारी आने वाली लाइफ। ओह, मुझे समझ नहीं आती, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बातें करते हो अंकल। हाँ, बस ऐसा ही हूँ मैं। बाय द वे, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं पूछ नहीं पाया। आई एम ओके, थैंक यू सो मच। उस दिन आपने मेरी हेल्प की और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो तुम कैसे हो? उसने वोश की तरफ देखा था और वो भी बस उसी की तरफ देखने लगा। मुझे क्या होना है, मैं एकदम सही हूँ। पापा मेरे साथ हैं, शीजे मेरे साथ हैं। और पापा ने बोला कि शीजे को प्रोटेक्ट करना है और मैं बस उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हूँ। बाकी मुझे कुछ भी नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। देख नहीं रही हो क्या तुम? वो ऐसे रूखा पीखा सा बोला था। वांग जी का मुंह जो बनते बनते ही रह गया। हाँ, बाप के सामने एक्टिंग कर रहा है, और क्या ही होना इसे। आप बैठे ना अंकल। हाँ, बैठता हूँ। तुम्हारी फैमिली में से कोई नहीं आया क्या? मेरी फैमिली से पापा आने वाले हैं, बस 2-3 मिनट तक पहुँचने ही वाले होंगे। थोड़ा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है ना, तो आप बैठे हुए आते ही होंगे। वैसे आप उन्हें जानते हैं क्या? वो उन्होंने आपको देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे और वो आपसे मिलना चाहते थे। मैं एक्चुअली मेरा तो दूर दूर से कोई भी लेना देना नहीं है बिजनेस से, और ना ही डॉक्टरी से। मैं बाहर होता था, पापा ने मुझे अब्रॉड भेज दिया था और जब मैं वापस आया तो आते ही मैंने ये बिज़नेस संभाल लिया और बस जैसा है चला रहा हूँ। और बाकी रही तुम्हारे पापा की बात, तो तुमने बताया कि वो डॉक्टर हैं, तो मुझे डॉक्टरों से क्या ही लेना देना होगा। और लेकिन वो तो देख के खुश हुए थे। पता नहीं, चलो मिल के देख लेंगे। ओह, अच्छा, आप लोग बैठे, मैं बस चलता हूँ। वो उन्हें बिठा के आ गया था और अब उसे चेंज करके अपनी परफॉर्मेंस के लिए ऊपर ही जाना था। वो स्टेज पे आ गया था और उसने देखा था सामने रो में अब वो श्यान नहीं था, बस विश थी और उसके साथ वूश, जो अब बस उसे ही देखे जा रहा था और उसकी नज़र कहीं भी नहीं थी। उसने देख के उसे विंग किया था और वान जी को पता चल गया। बस बाप के निकलने की देर थी और वूश के अंदर का शैतान वो जो आ ही गया था। और उसके पापा भी तो आ ही चुके थे। बस 2 चेयर्स छोड़ के वो भी तो वूश के साथ ही थे और वो भी वांग जी को अब चेयर अप ही कर रहे थे। स्टेज जो ऑडियंस से थोड़ा ऊपर ही था और वो आहिस्ता आहिस्ता और ही ऊपर जाएगा। और वांग जी को ये सब बहुत ज़्यादा पसंद था, हाइट पे जाके परफॉर्म करना और वो ऐसे ऊंचाइयों में ही उड़ते रहना, ये बस उसका पैशन था। अगर उसे एलर्जी नहीं होती तो उसे कोई चीज़ भी किसी भी काम से रोक नहीं पाती।
वो अब परफॉर्म करने वाला था और अभी बस 1 मिनट बचा था। उसने विश की तरफ देखा था और उसके पापा के बारे में बस इशारे से पूछा था और विश ने उसे यही इशारा किया था। पापा को ज़रूरी कॉल आ गई थी और वो चले गए। खैर जो भी हो, वो यहीं था और अपने पापा को वो उससे मिला ही सकता है। परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी थी और वांगजी और उसके सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स अब बस डांस कर रहे थे और सब लोग गीतों ने चेयर अप कर रहे थे। और साइड पे बैठे ऑर्केस्ट्रा वालों में और कोई भी था जो बस इस परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसकी एंजॉयमेंट किसी अलग टाइप की थी। वो जॉन था जो के पास वांगजी के डांस के मूव्स को देखे ही जा रहा था। और फिर अब जैसे इस परफॉर्मेंस ओवर हुई थी तो स्टेज नीचे की तरफ आने ही लगा था और तभी जॉन ने वो किया था जो उससे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उसने कितनी सारी कांच की गोलियां थी जो वांगजी के पाँव में फेंकती थी और स्टेज के एज पे डांस करता वांगजी जो अगले ही पल उनसे फिसल के अब नीचे ही आने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो गिर के खुद को चोट लगवा लेता, किसी के मजबूत बाजू ने उसे पकड़ ही लिया था। उसने एकदम से आंखें खोली थी और उसे थामने वाला कोई और नहीं बल्कि वूश था, जो बस उसकी तरफ देखे ही जा रहा था मासूमियत से। आर यू ओके? व्हाट नॉनसेंस। हाँ, वो एकदम से उसकी गोद से निकला था और वूश उसे देखे ही जा रहा था। परफॉर्मेंस रुक चुकी थी और सब वांगजी की तरफ दौड़े आए और उसने बस उन्हें रोक ही दिया। ये सब उस कमीने जॉन का काम होगा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जॉन एकदम से नीचे आ गया था और उसका फेस वो कितना ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था। मुझे नहीं पता, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मुझे पता है कि सब तुम्हारे काम होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस वहाँ पे बैठा हूँ, ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म कर रहा था ना, और देखो मैं क्यों करूँगा। अब मैं इतना बुरा थोड़ी हूँ कि तुम्हें स्टेज से गिरा के मारने की कोशिश करूँ। और तुम खुद सोचो मैं ऊपर क्या लेके जाऊँगा, मैं कौन सी गोलियाँ फेंक दूँगा जो तुम गिरो। मैंने सच में कुछ नहीं किया, तुम ठीक तो हो? वो उसकी तरफ देख के बोला था और वांगजी ने जैसे उसकी तरफ गुस्से से ही देखा। व्हाटएवर, जो भी हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ और तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। और अगर मुंह पे बात नहीं कर सकते हो, सामने से मुकाबला नहीं कर सकते हो, तो ऐसे पीठ पीछे वार भी मत किया करो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कल को तुम्हारे लिए स्कर्ट और कुछ और लाना पड़े। क्या मतलब? समझ जाओगे तुम। वांगजी आर यू ओके? पापा भी उससे पूछ रहे थे और उसने बस हाँ में सर हिलाया। हाँ अंकल, इसे ओके ही होना था ना। वोश ने देखे कैसे एकदम से हीरोइक एंट्री मारी और वांगजी को गिरने से बचा लिया। विश को कितना ज़्यादा प्राउड हो रहा था अपने भाई के ऊपर और वोश ने जैसे स्माइल करके उसे देखा। कम ऑन शीजे, अब इतना तो कर ही सकता हूँ ना, क्या फ़ायदा इतना पावरफुल होने का अगर मैं आपके फ्रेंड को बचा नहीं सकता तो। ऑफ कोर्स यू आर राइट बेबी। उसने उसके गाल खींचे थे और वांगजी को कितनी ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई, हाथ धो गई। कहाँ वो वूश को अपनी वाइफ बनाने के हाथ देख रहा और कहाँ वूश जो के उसे बॉटम वाली फीलिंग दिए जा रहा था। ऐसे थोड़ी होता है। हमेशा हर मूवी में, हर ड्रामे में हीरो होता है जो कि हीरोइन को गिरने से बचाता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। पहले वूश के बाप ने और अब वूश ने उसकी हेल्प कर डाली थी। अरे मेरी मर्दान की किधर चली गई? वो एकदम से जैसे ही आलू की दुनिया से बाहर आया था और विश जो उसके लिए पानी ले आई थी। चलो वांगजी काम डाउन, हाँ सब सही है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया तुमने। बाय द वे अंकल, मैं हूँ विश। उसने खुद से ही अपना इंट्रो दे दिया था और वांगजी जो फिर से ही आलू की दुनिया से वापस आया। हाँ पापा, ये विश है मेरी फ्रेंड, पहले भी आप इससे मिल चुके हैं ना। और ये वोश, उस दिन आपने इसकी शक्ल नहीं देखी थी लेकिन आज तो देख ली। ये है वो जिसके बारे में आपको मैंने बताया था। उसने वोश का हाथ पकड़ा था और पापा जो अब वोश को देख ही रहे थे और उसके हाथ में वांगजी को हाथ दिए हुए भी। ओह वोश, वो उसे सर से पैर तक देख रहे थे और वोश जो थोड़ा नर्वस ही होने लगा। क्या हुआ अंकल? वो कितनी ज़्यादा मासूमियत से बोला था और अंकल जो उसे देख के स्माइल करने लगे। कुछ भी नहीं, काफ़ी क्यूट हो तुम और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी। कितने साल के हो? वांगजी से तो 4-5 साल बड़े ही होगे ना। नो अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली वो बचपन में थोड़ा बीमार रहता था तो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन्स लेता है और इसी वजह से ये अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा दिखता है।
काफ़ी हेल्दी भी लगता है। लेकिन एज नहीं है इसकी इतनी ज़्यादा, अभी 17 और बस कुछ मंथ्स का है, उसके अलावा तो बड़ा नहीं है। हाँ एग्जैक्टली डैड, कोई भी नहीं बड़ा ये तो। वैसे हेल्दी है, मैंने बोला था ना, हेल्दी है, कुछ भी खा सकता है, समझ रहे हैं ना पापा। ओह, ओके ओके ओके। तो और बताओ वूश, कौन कौन है तुम्हारे घर में? घर में सर्वेंट्स हैं? अरे मतलब फैमिली में। मैं हूँ, शिजे हैं, और पापा। और तुम्हारे पापा, उनका क्या नाम है? विवुशियान, उसने बताया था। फिर से पापा एकदम के लिए चुप ही हुए थे। और तुम्हारी मामा, वो किधर हैं? वो तो मार गई थी ना मुझे पैदा करके। ओह, सो सैड, बहुत अफसोस हुआ, वो बोले थे। और वोश भी एकदम से सीरियस ही हो गया। हाँ लेकिन पापा ने बोला कि वो वापस आएंगी, और मैं बस उनका वेट करता हूँ। मुझे पता है वो ज़रूर आएंगी, वो दोबारा से मेरे लिए पैदा होके आ सकती हैं। वो वैसे ही बोल रहा था जैसे वो शियान के सामने वांगजी से बातें करता था, और पापा जो चुप ही हो गए। और तुम्हें वांगजी कैसा लगता है? वो शीजे का फ्रेंड है, अच्छा है, मेरा भी फ्रेंड है। आप क्यों पूछ रहे हैं? वैसे ही, ये तुम लोगों की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करता है, और इसीलिए मैंने सोचा तुम लोगों से भी पूछ लूँ। बाय द वे, मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच जो तुमने वांगजी की हेल्प की। ओह, इट्स ओके अंकल, अब कोई ना कोई तो किसी ना किसी की हेल्प कर ही देता है ना। वांगजी ने उस दिन शीजे की हेल्प की, इन्हें उन बुरे लोगों से बचाया, और मैंने वांगजी की हेल्प कर दी, और पापा ने भी वांगजी की हेल्प कर दी। ऐसे ही तो चलता है ना, एक दूसरे की हेल्प करके सब कुछ। अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो कुछ भी अच्छा कैसे होगा? वो मासूमियत से बोला था, और पापा का दिल चाह रहा था वांगजी का सारी पीठ डालें। उसे यही लड़का मिला था अपने लिए पसंद करने के लिए। लेकिन सच तो पापा भी नहीं जानते थे। ओके, मैं अब चलता हूँ, एक ज़रूरी ऑपरेशन आ गया, मुझे जाना होगा। बाय द वे, तुम अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आना हमारे घर पे। हाँ, मैं अच्छे से तुम लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ओह श्योर श्योर, मैं आऊँगा, शीजा भी आएंगी, लेकिन पापा का पता नहीं है। पापा को तो ज़रूर ही लेकर आना तुम, मुझे उनसे मिलना है। लेकिन पापा ने बोला कि वो आपको नहीं जानते। विशा उनकी तरफ देख के बोली थी, और अंकल जो एकदम चुप ही हुए। हाँ वो नहीं जानता, लेकिन मैं उसे जानता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता तुम लोगों को पता चल ही जाएगा। ओके बाय, आई हैव टू गो। मुझे भी जाना है, तुम लोग बातें करो, मेरा एक्ट स्टार्ट होने वाला है। विश मी गुड लक। हाँ, हो गुड लक, उन्होंने एक साथ ही बोला था, और विश जो के आप चेंजिंग रूम में चली गई थी, और वांग जी और वूश जो के आप उसका वेट ही करेंगे जब तक बाकी परफॉर्मेंसेस नहीं होती। वो दोनों साथ ही बैठे थे, और वांग जी ने फिर से वूश की तरफ ही देखा। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी मेल ईगो हर्ट हुई क्या? वूश ने उसकी तरफ देख के बोला था, और वांग जी को जैसे यकीन नहीं आया। वो कैसे ही समझ सकता है? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें क्या समझता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ, और तुम क्या से क्या कर देते हो। और पापा के सामने ऐसे एकदम नमूना बनने की क्या ज़रूरत थी? कौन सा नमूना? हाँ, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे पापा के सामने अच्छा अच्छा बनूं, ताकि वो मुझे तुम्हारे लिए और तुम्हें मेरे लिए पसंद कर लें? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। व्हाट नॉनसेंस, डोंट यू लाइक मी? ऑफ कोर्स आई लाइक यू, लेकिन जो तुम चाहते हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला वांची। सुना तुमने? और अभी तुम समेत तुम्हारे पापा ने और साहब ने देख लिया कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। हम दोनों में से कौन टॉप पे होना डिजर्व करता है और कौन बॉटम पे। वो आहिस्ता से बोला था, और वांग जी का रंग जैसे रेड ही हो गया। जस्ट शट अप। हाँ, एक बार हेल्प कर ली, मुझे गिरने से बचा लिया इसलिए कि तुम स्ट्रांग हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम पे हुकूमत करूं। बेबी, ऐसे ही होने वाला है। और तुम्हें पता है, जो यंगर टॉप होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं ओल्ड वन से। जस्ट शट अप।
वांग जी को फिर से गुस्सा आया था और वूश ने जैसे उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता उसे टच कर रहा था और वांग जी का सारा ध्यान पास स्टेज की तरफ ही था। उनके हाथ नीचे ही थे और आगे रखी हुई चेयर्स की वजह से कोई देख नहीं पा रहा था कि वो क्या ही कर रहे हैं। मैंने जानबूझ के तुम्हारे पापा के सामने ऐसे एक्ट किया। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे पापा से ये बोलेंगे मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। मैं उनकी नज़र में अपना वही इमेज बनाना चाहता था जो मेरे पापा की नज़र में है। अगर मेरे पापा को पता चलता कि उनका बेटा कितना कुछ कर सकता है और वो एकदम नॉर्मल है तो उन्हें कितना ज़्यादा दुख होता कि मैं उनको धोखा दे रहा हूँ। और फिर तो वो मुझे बोर्डिंग में भेज देते ना। क्या तुम चाहते हो मैं तुमसे दूर हो जाऊँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम चाहते हो मैं शीजे से दूर हो जाऊँ? नो वे। तो मैं भी नहीं चाहता, इसीलिए मैंने ऐसा किया। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो वोश, मुझे साफ समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे और खुशी होती अगर तुम्हारे ऐसा एक्ट करने के पीछे एक वजह मैं भी होता। ऑफ कोर्स तुम हो। मुझे तुम्हारे साथ भी रहना है। मुझे तुम अच्छे लगते हो, लेकिन जैसे तुम चाहते हो वैसे नहीं, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे। उसने जोर से वांग जी का हाथ दबाया था और वांग जी जो एकदम से आउट करके ही रह गया और सब लोग जो उसे देखने लगे। क्या हुआ आपको? वोश ने एकदम से मासूम बन के पूछा था और वांग जी जो अब खुद को एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए जैसे स्माइल करने लगा। हाँ, लगता है कोई हम मच्छर काट गया। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मच्छर है यहाँ के तो। आह, मच्छर कहाँ पे आ गया यहाँ पे? कुछ भी आप बोलते रहते हो। अब मुझे लगता है कोई और ही चीज़ होगी। डोंट वरी, कुछ भी नहीं होता। अब ऐसा तो नहीं ना करते, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो फिर से इनोसेंटली बोल रहा था और वांग जी का बस नहीं चल रहा था उसे कच्चा चबा जाए। सब लोग फिर से बिजी हो चुके थे और वो उसने वांग जी का हाथ अपने दिल पर ही रख लिया था। वो उसका हाथ नीचे ले गया था, बिल्कुल अपनी शर्ट के अंदर से। अब वो उसे वापस फिर से ऊपर ला रहा था, सीधा अपनी चेस्ट पे। और वांग जी का दिल जो धक धक ही करने लगा। लाइट्स ऑफ हो चुकी थी और पास स्टेज की रोशनी थी जिस पे वो सब देख रहे थे। बाकी कोई क्या कर रहा था किसी को नजर नहीं आ रहा था। वो दोनों बस एक दूसरे में फिर से खोने लगे थे। वुश की धड़कनें कितनी ज़्यादा तेज थी और वांग जी का दिल जो उससे भी ज़्यादा बेकाबू होने लगा था। वुश का दूसरा हाथ जो पास वांग जी के चीक्स पे था और वो आहिस्ता आहिस्ता बस उसे टच ही कर रहा था और वांग जी जो कि उसके टच में खोने ही लगा। उसका हाथ भी तो अब वुश को उसके फेस पे टच कर रहा था और दोनों बस एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। थोड़ी थोड़ी रोशनी और बहुत सारा अंधेरा, लेकिन इतना भी नहीं कि वो एक दूसरे को देख ना पाए। मुझे तुम अच्छे लगते हो वांग जी। मुझे सच में तुम्हारी एडिक्शन सी होने लगी है। जैसे मैं मेडिसिन लेता हूँ ना, उसके बिना मुझे सुकून नहीं आता, मेरे जिस्म में दर्द होता है, बिल्कुल वैसे ही अगर मैं तुम्हें ना देखूँ, तुमसे बातें ना करूँ, तो मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर कुछ टूटने सा लगा है। तुम क्या करते हो? कौन सा जादू करते हो? कौन सा मंत्र पढ़ते हो तुम? जस्ट शट अप। जादूगर नहीं हूँ मैं। मुझे तुम्हें किस करना वोश? यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे। नो, यहाँ पे नहीं। तुम देख रहे हो ना, सब लोग हैं यहाँ पे। डोंट वरी। वांग जी ने अपना थंब जो के वोश के लिप्स पे रखा था और अगले पल वीश जो अपने होंठों को उसके लिए खोल ही चुका था, वो उसके थंब को साफ कर रहा था और वांग जी का दिल जैसे फिर से तेज तेज धड़कने लगा। ओ बेबी, आई लव इट। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया था और अगले पल वो अपने उसी दम को अब फिर से खुद सा करने लगा था और वो जो उसे देख ही रहा था। ये क्या गंदगी है? जस्ट शट अप। हाँ, प्यार है मेरा। अब तुम्हें टच करने का कोई ना कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा ना। सिर्फ तुम ही स्मार्ट हो क्या? मैं भी ओवर स्मार्ट हूँ, उसने बोला था और वो उसके होंठों पे स्माइल ही आ गई। वो फिर से आप स्टेज की तरफ देखने लगे थे जहाँ विश की परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली थी।
अभी तक उनके हाथ एक दूसरे के हाथों में थे और दोनों के होंठ पर स्माइल निकाल रहे थे और उनके दिल जो एक साथ ही धड़क रहे थे। सब कुछ अच्छे से हो चुका था और फिर प्रिंसिपल और बाकी सारे टीचर्स ने आके बारी बारी स्पीचेस भी तो दी थी। काफ़ी ज़्यादा ही टाइम हो गया था और शाम के 4 ही बाज रहे थे जब ये सारा फंक्शन ख़त्म हुआ था। लेकिन वांगजी का दिल तो अब वूश के लिए धक धक ही करने लगा था। सब लोग अपने घरों के जा रहे थे और विश और वूश जो घर जाने के लिए रेडी थे। उनकी कार और गार्ड्स आ चुके थे और वांगजी के गार्ड्स भी तो उसके लिए रेडी थे। आम, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए हैंग आउट करने चलें। कोई ज़रूरत नहीं है, पापा को पता चला काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे। चलो वूश। उसने वूश का हाथ पकड़ा था और वो जैसे अपनी कार में बैठ ही गई और वांगजी की फिर से इंसल्ट हो ही चुकी थी नन्ही मुन्नी सी। वो फिर से अब उनका पीछे ही करने लगा था और बहुत पीछे पीछे ही सही, लेकिन वो उनके घर भी पहुंच ही गया था और विश जो उसे देख के फिर से अब हैरान ही थी। अब क्या चाहिए तुम्हें? विश देखो ना, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं चाहता हूँ कि वूश थोड़ी नॉर्मल लाइफ गुजारे। हाँ तो मैं उसे घुमाने ले जाऊँ? देखो अच्छा लगेगा ना, तुम भी चलो। नो, मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है, मुझे अपनी असाइनमेंट रेडी करनी है, मैं कोई तुम्हारी तरह फारग नहीं हूँ। अगर पापा को पता चला तो देखो तुम पापा को नहीं बताना ना। अच्छा तुम कार्ड्स को साथ ले जाओ फिर। नो वे, मैं उसको अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ ना अपने साथ। तुम समझ रही हो ना, ऐसे लड़कों के बीच में उठे बैठे का तो उसे कुछ दुनिया का पता चलेगा ना, तो मैं क्या उसे ले जाऊँ? क्या, कहाँ जाना है? वो फिर से आ गया था और वांगजी जो उसकी तरफ देख ही रहा था। वोश क्या तुम मेरे साथ चलो कि बस घूमने फिरने आउटिंग ज़रा थोड़ी देर? मुझे नहीं पता, अगर शिजे इजाज़त दे दें तो ठीक है। वोश तुम्हें पापा का पता नहीं है क्या? अम, आप कहती हो तो नहीं चाहता। देखो उसका भी दिल है लेकिन वो डर के मारे बोल नहीं पा रहा है। डर और वो, उसे डर नहीं लगता, वो तो लोगों को डरा के बैठते हैं। मुझे नहीं पता, तुम चलो ना वोश प्लीज़, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अच्छा शिजे, मैं भी चलता हूँ। आप पापा को बोल दीजिएगा कि मैं बस ऐसे ही घूमने गया हूँ, मैं आ जाऊँगा ना। नहीं तो पापा को बताने की क्या ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे, है ना वांगची? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और गार्ड्स को भी साथ लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं और वूश चलेंगे। अच्छा लगेगा ना? ओके, जाओ तुम दोनों। विश ने उसे भेज दिया था और वांगची जो उसका हाथ पकड़ के कितना ज़्यादा ही खुश था। वो दोनों साथ साथ जा रहे थे और वांगची के होंठों पे फिर से स्माइल ही थी। क्यों दांत निकाल रहे हो तुम शीशे के सामने? अरे मैं तो कितना ज़्यादा खुश हूँ ना। चलो बस हम दोनों करेंगे कार में डिंग डोंग, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या मतलब? अरे वो किस पेंटिंग है ना वो करना है, वो तो हम वैसे भी कर सकते हैं ना। चुप करो तुम। वो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ही ले गया था और वूश ने अपना फ़ोन निकाल ही लिया। मैं पापा को बता दूँ, वो परेशान होंगे। हो गॉड, मैंने इतना ज़्यादा डरपोक लड़का नहीं देखा जो अपने बाप से इतना ज़्यादा डरता हो। चलो बता दो अपने होने वाले हस्बैंड के साथ हो तुम। शट अप। हाँ, उसने अपनी स्माइल को रोकते हुए पापा को कॉल की थी और फिर से वो वही वूश बन गया था। अम पापा, मैं थोड़ी देर बाहर आया हूँ वांगजी के साथ, शीजे घर पे है, मैं उनसे पूछ के आया हूँ, टाइम पे आ जाऊँगा। वो मुझे अच्छा नहीं लगा आपको बिना बताए ऐसे आ जाऊँ। आई होप आप माइंड नहीं करोगे। ओह थैंक यू सो मच, मैं जल्दी आ जाऊँगा। गार्ड्स नहीं लाया हूँ, बट मैं खुद अपने आप को संभाल सकता हूँ, डोंट वरी। ओके फाइन, मैंने प्रॉमिस किया ना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। उसने इतना बोल के कॉल पान खाती थी और वांगजी के पास देख ही रहा था। ओह गॉड, तुम अपने पापा से सच में बहुत ही डरते हो। डरना पड़ता है, बोर्डिंग कौन जाए। हाँ ये भी है। वो दोनों अब गाड़ी में आ गए थे और वांगजी जो आप पिछली सीट पे ही उसके साथ था। तो ड्राइव कौन करेगा, तुम्हारा ड्राइवर? ड्राइव भी कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है, पहले कुछ और ना कर लें। वांगची इतना बोल के जैसे अब उसके ऊपर अटैक ही कर चुका था। उसने उसे कितने जोर से हाक किया था और वो जैसे उसे कार की पिछली सीट पे लिटा ही चुका था। वो खुद उसके ऊपर था और कैसे वो पास डेस्परेटली उसकी बॉडी और फेस पे उसे किस किए जा रहा था।
मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। हद हो गया, कहाँ से मिस कर लिया तुमने? अरे बहुत ज़्यादा मिस किया ना, तुम्हें ऐसे टच करना, तुम्हें किस करना हद से ज़्यादा। तुमने बोला था ना कि मैं तुम्हारी एडिक्शन है, वैसे तुम भी मेरी एडिक्शन बन चुके हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ खुश। सच में पागल हूँ मैं तुम्हारे लिए। वो उसे किस करते करते बोला था और वो जो अब चुप ही हो गया। वो भी तो वांगजी को किस पैक कर रहा था और पूरी कार पास उनके प्यार से ही भरी थी। उन दोनों ने तो एक दूसरे को जकड़ रखा था और वांगजी को ये हाथ से ज़्यादा अच्छा लगता था। जानते हो, मैंने कभी भी अपने लिए रोती धोती इनोसेंट सी वाइफ को इमेजिन नहीं किया। मुझे ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए, तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग, जो मुझे सही से टक्कर दे सके, जो बेड पे मेरे साथ रोए नहीं बल्कि मेरे साथ एंजॉय करे। आई लव यू वूश, जस्ट शट अप। हाँ, वूश ने उसका मुंह एक किस से बंद कर ही दिया था और वांगजी को उसका यही जंगलीपन तो अच्छा लगता था। वो दोनों एक दूसरे के कितने ज़्यादा करीब थे, एक दूसरे में कितना ज़्यादा गुम थे, उन्हें बिल्कुल भी नहीं एहसास हुआ। कुछ लोग उनके कितना ज़्यादा करीब आ चुके थे और वो बस गाड़ी के दरवाजे के पास ही तो थे। एकदम से जैसे कार का शीशा टूटा था, अगले ही पल विंडो खुल भी चुकी थी। वो दोनों एकदम से अलग हुए थे और वांगजी जो परेशान ही हो गया था। उसके गार्ड्स नहीं थे और वो लोग जो बिल्कुल भी अच्छे मूड में तो नहीं थे। वो अपने आप को पूरे तरीके से छुपाए हुए थे और उनके हाथ में पास खांसी थी। और वांगजी जो पास वूश को ही देख रहा था। लिसन, हमने क्या किया है? यहाँ क्यों आए हो तुम? उसने देखा था वूश जो बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ था। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, अगर वांगजी को टच किया तो। वो उनकी तरफ देख के बोला था, लेकिन अगले पल एक बड़ा सा इंजेक्शन जो कि उसकी नेक में लग ही चुका था और बस 2 सेकंड के अंदर उसकी आंखें बंद हो ही चुकी थी। नो वे, प्लीज नहीं, क्या करने वाले हो तुम? वांगजी जो पास अब बाहर ही निकलने वाला था, लेकिन उससे भी तो वो इंजेक्शन लग ही चुका था। उसका दिमाग जो आहिस्ता आहिस्ता पास बेहोशी में जा रहा था और आखिरी अल्फाज जो उसने सुने थे वो यही थे, इन दोनों को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना, मारना तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी टॉर्चर नहीं करना, वरना सर हमारी खाल उतार देंगे। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और जब उसे होश आया था तो उसने क्या ही देखा था। वो जो उसके सामने किसी हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा था। वो जख्मी नहीं था, उसे चोट नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी वो कितनी सारी नालियों से जकड़ा ही हुआ था। उसके हाथों पाँव पे हर जगह तो पिन्स लगी थी। कुछ लोग जो पास उसे एग्जामिन कर रहे थे। वांगजी होश में आ चुका था, लेकिन अभी उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी कि वो उठ सके, हिल सके या कुछ बोल ही सके। वो बस देख रहा था, उसका पास दिमाग ही जाग रहा था। वो सब के सब डॉक्टर्स जो खुद को वाइट सूट में छुपा के रखे हुए थे, उनके चेहरे तक तो नज़र नहीं आ रहे थे और वांगजी देख ही रहा था। वो वूश को ऐसे एग्जामिन कर रहे थे जैसे वो कोई पेशेंट नहीं बल्कि लेबॉर्ट्री में रखी हुई कोई चीज़ हो जिस पे वो कुछ ना कुछ टेस्ट कर रहे हों। क्या कर रहे हैं ये? छोड़ दो उसे, क्या किया उसने? वो कहना चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। नो डैम, ये नहीं हो सकता। उनमें से एक ने जैसे जोर से अपने हाथ में पकड़ी हुई सिरिंज पीछे फेंकी थी और सब डॉक्टर जैसे दूर ही हो गए। क्या हुआ सर? ये नहीं हो सकता। अगर ये सच में वो है तो इसके पास वो सब क्यों नहीं है? क्यों इसके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं? ये नॉर्मल नहीं हो सकता, इसे अलग होना चाहिए। रिलैक्स सर, सब सही हो जाएगा। बाकी सब उसे बोल रहे थे और वांगजी जो और ही ज़्यादा अब हैरानी में डूब चुका था। इसे वापस वहाँ पे छोड़ा जहाँ से लाए थे, हमें से कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना, सुन रहे हो तुम? और उसको भी कोई भी टॉर्चर नहीं होना चाहिए इनके ऊपर, नहीं तो मैंने क्या बोला था, सर नहीं छोड़ेंगे। ओके ओके, हम इन दोनों को अभी कार में छोड़ आते हैं। वो अब फिर से अपनी ड्यूटी पे वापस आ चुके थे और वांगजी ने जल्दी से आंखें बांध निकाल लीं, लेकिन क्या था, क्यों था, उसे कुछ भी नहीं समझ आया। उसने अपनी आंखें बांध ही रखी थीं। उसने फील किया था वो उसे और वो उसको फिर से उठा के कहीं लेके जा रहे थे और फिर उसे उसी कार में रख दिया गया था जहाँ से वो उन्हें उठा के लाए थे।
वो शो उसके साथ ही पड़ा था और वांगजी को उन्होंने उसके साथ ही बिठा दिया था। वो चले गए थे और वांगजी ने आंखें खोली थी।